आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने मैथ में एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत सिंपल चैप्टर का नाम है डेसिमल्स। डेसिमल शब्द आप लोगों ने कई बार पहले भी सुन रखा होगा, है ना। थोड़ा बहुत हम लोग डेसिमल्स के बारे में क्लास 5 में भी पढ़े हुए थे। तो आज का जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेसिमल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये जो चैप्टर है डेसिमल्स, इसको आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, आपने 5 क्लास में भी पढ़ा है। डेसिमल शब्द भी आप सुन चुके हैं, लेकिन वो पता है डेसिमल का बहुत ही छोटा सा रूप था। अब जो हम लोग क्लास 6 में डेसिमल पढ़ने जा रहे हैं ना, वो थोड़ा सा बड़ा होगा। कुछ इसमें नई चीज़ों को सीखने को मिलेगा और कुछ एडवांस चीज़ें भी हम लोग इसमें सीखेंगे, ठीक ना। तो आज का हमारा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है डेसिमल्स। क्योंकि चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल भी है, तो इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे पास है। जब तक आप उसको नहीं समझेंगे ना, तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। और मान लीजिए यदि इसको बिना समझे आप आगे बढ़ गए, तो लगातार आपको इस चैप्टर में हमेशा कन्फ्यूजन बना ही रहेगा। तो क्यों ना पहले उन सारी चीज़ों को समझ लिया जाए जो कि आपको जाकर आगे दिक्कत करने वाला है। तो यदि उसको हम लोग अभी ही समझ लेंगे तो हमारे लिए चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा, बड़ा सिंपल हो जाएगा, सवालों को फटाफट बना पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टर्म है, कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग साथ में लेते हुए चलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास पहले उसको देख लेते हैं। बहुत सारा है, लेकिन हम लोग कुछ आज डिस्कस करेंगे, फिर अगले वाले क्लास में धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे हम लोग, आराम से आपको समझ में आएगा। डेसिमल्स बोलो या फिर डेसिमल नंबर्स बोलो, दोनों का मतलब क्या समझना है आपको, एक समझना है। यानी कि कई बार आपके सामने वर्ड आएगा डेसिमल्स या फिर डेसिमल नंबर्स, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्या लिखा हुआ है देखो, द नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म आर कॉल्ड डेसिमल्स या फिर डेसिमल नंबर्स। समझ में नहीं आया ना, कोई दिक्कत नहीं, एग्जांपल देंगे ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, मतलब जो नंबर डेसिमल के फॉर्म में लिखा हुआ रहे वो हमारा कहलाता है डेसिमल या फिर डेसिमल नंबर। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका है 4.279, ये आपका जो एग्जांपल है, ये किसका एग्जांपल है, डेसिमल का है। समझ रहे बात को। अच्छा, बहुत सारे, अच्छा इसको ना अभी हम बताते भी हैं, इसको कुछ पढ़ने का तरीका भी होता है। ये हमारा पहला एग्जांपल हुआ। एक एग्जांपल आप और ले लीजिए, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं 24.23, ये भी हमारा एग्जांपल किसका है, डेसिमल का है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ना इसको कैसे पढ़ते हैं समझिएगा, इसको पढ़ने का तरीका भी होता है। बहुत सारे बच्चे इसको कैसे पढ़ेंगे, 4.279, ये गलत तरीका होता है पढ़ने का। पॉइंट के बाद वाले को हम लोग सिंगल डिजिट की तरह पढ़ते हैं। जैसे इसको कैसे पढ़ोगे आप, 4.279, ठीक है ना। उसी प्रकार से आप इसको क्या पढ़ोगे, 24.23। आगे वाले को जैसे हम लोग बोलते हैं वैसे बोलेंगे। जैसे यहाँ पे केवल 4 है तो 4 बोलेंगे, 24 है तो 24 बोलेंगे, लेकिन पॉइंट के बाद वाले को हम लोग सिंगल डिजिट के हिसाब से बोलते हैं। 23.279 इस तरीके से बोलते हैं। याद रहेगा ये बात, आगे बढ़े हम लोग, ठीक है ना। और इसमें 2-3 बातें हैं जो कि आप थोड़ा सा और ध्यान में रखेंगे। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, क्या पता है, डेसिमल पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको, डेसिमल पॉइंट, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखेंगे कि डेसिमल नंबर में 2 पार्ट होता है। सबसे पहला जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि यदि इस प्रकार का नंबर आपके सामने है, कुछ नंबर पहले है, कुछ नंबर बाद में है, बीच में पॉइंट है, तो इस प्रकार के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल या फिर डेसिमल नंबर बोलते हैं। और ये जो पॉइंट दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डेसिमल पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है ना। अब ये तो आपने समझ लिया। अब डेसिमल नंबर में ना 2 पार्ट होता है, 2 हिस्सा होता है, उसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, क्या आपको इसमें एक चीज दिख रहा है, पॉइंट के पहले कुछ नंबर है और पॉइंट के बाद कुछ नंबर है ना। पॉइंट के पहले कुछ नंबर है और पॉइंट के बाद भी कुछ नंबर है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो पॉइंट के पहले है ना, उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर पार्ट। क्या बोलेंगे, होल नंबर पार्ट। तो इसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर पार्ट। और जो डेसिमल के बाद है इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बताओ, डेसिमल पार्ट। इसको क्या बोलेंगे, डेसिमल पार्ट बोलेंगे। अच्छा, तो आप बता सकते हैं अब इसमें हमारा होल नंबर पार्ट कौन सा हुआ और डेसिमल पार्ट कौन सा हुआ। ठीक है, वेरी गुड। 4 हमारा हो गया होल नंबर पार्ट और 279 हो गया डेसिमल पार्ट। समझ रहे बात को। और कभी भी पॉइंट के बाद वाले को आप सिंगल डिजिट के हिसाब से पढ़ेंगे। जैसे 4.279 ऐसे बोलेंगे, 279 नहीं, तो वो गलत बोला जाता है, ठीक ना। क्या पढ़ोगे इसको आप, 4.279। इसको कैसे पढ़ेंगे आप, 24.23, इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक ना। एग्जाम्पल दुनिया भर का है, बहुत सारा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। चलिए, जैसे इसको आप पढ़िए, बताइए क्या पढ़ोगे आप इसको,
इसको आप क्या पढ़ेंगे 0.57923, इसको ऐसे पढ़ेंगे। और इसमें हमारा 0 हो गया होल नंबर पार्ट और ये सारा हो गया हमारा डेसिमल वाला पार्ट। ठीक है, नहीं बिल्कुल नहीं, पॉइंट के बाद जितने भी हैं ये नेगेटिव कैसे दिख रहा है आपको? ये नेगेटिव नंबर है क्या? छोटा नंबर हुआ ना, नेगेटिव का तो सवाल इसमें नहीं है ना। तो ये हो गया हमारा 0.57923, ये 0 हो गया हमारा होल नंबर वाला पार्ट और ये हो गया पॉइंट के बाद ये सारा हमारा डेसिमल पार्ट। और ये जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको आगे बढ़े हम लोग तो क्या हाँ, तो अब मेरे हिसाब से आपको ये डेसिमल और डेसिमल नंबर समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के नंबर को जिसमें कुछ डेसिमल पॉइंट होंगे, सॉरी कुछ होल नंबर पार्ट होंगे, कुछ डेसिमल पार्ट होंगे, इस प्रकार के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिमल बोल देते हैं। कहाँ पे? नहीं, 2 पॉइंट कहीं भी नहीं आएगा, हमेशा पॉइंट आपका एक ही रहेगा। ये वाला पॉइंट यहाँ पे हमेशा एक ही रहेगा, यहाँ पे एक ही रहेगा, यहाँ पे भी एक ही रहेगा। कभी भी 2 पॉइंट एक साथ आपको देखने को नहीं मिलने वाला। यदि वैसा है तो फिर आपका सवाल ही गलत दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चल, तो ये हो गया आपका डेसिमल या फिर डेसिमल नंबर, जो भी आप बोल लीजिए। तो इसमें डेसिमल पॉइंट, होल नंबर पार्ट और डेसिमल पार्ट ये सब समझ में आ गया आपको, कैसे पढ़ना है, कैसे बोलना है, समझ में आ गया। चलिए, अगला जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है दूसरे नंबर पे डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस, डेसिमल फ्रैक्शंस को लेकर हम एक पॉइंट यहां पे लिखना चाहेंगे, फिर समझाएंगे भी। पहले आप इसको लिख लीजिए, द नंबर्स इन विच denominators are 10, 100, 1000 etc. यानी कि etc are called decimal फ्रैक्शंस। क्या लिखा हुआ है एक बार पहले इसको समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना, एग्जांपल भी देंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। द नंबर्स इन विच डिनोमिनेटर्स आर 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़, कुछ भी हो सकता है। ठीक ना, etc आर कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शंस। चलिए, अब जरा आप इसका ना एग्जांपल देखिए तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। जैसे पहला एग्जांपल आपके सामने है 2/10। बताइए किसका एग्जांपल हुआ? डेसिमल फ्रैक्शन का हुआ। मतलब कोई भी फ्रैक्शन हो, कोई भी नंबर हो, उसका बस डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? 10, 100, 1000, यानी कि 1 के साथ कुछ जीरो वाला होना चाहिए। समझ रहे बात को? तो वो हमारा कहलाएगा डेसिमल फ्रैक्शन। इसका एग्जांपल और भी हो सकता है। 2/1 नहीं, तब नहीं, हमेशा इसके साथ जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। आगे बढ़िए, 4/100 ये हमारा डेसिमल फ्रैक्शन का एग्जांपल है। उसी प्रकार से 7/1000 आप ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, आपका मन है। 9/10,000 ले सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है? समझ रहे बात को? तो बताओ, ये सब का सब एग्जांपल हमारा किसका हो गया? डेसिमल फ्रैक्शन का हो गया। तो यदि आप आपसे कोई पूछे कि बताओ डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब हो गया ऐसे नंबर जिसके डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए? या तो 10, या तो 100, या तो 1000, या तो 10,000, या तो 1 लाख, या तो 1 करोड़, यानी कि हमेशा 1 के साथ कुछ जीरो होना चाहिए। समझ रहे बात को? जैसे यहाँ पे 1 के साथ कितना जीरो है? 1 जीरो है। यहाँ पे कितना जीरो? 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो, 6, 7, 8, 9, 10, कितने भी जीरो हो सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रहे कि डिनोमिनेटर में 1 के साथ कुछ जीरो होगा, तभी जाकर वो हमारा क्या कहलाएगा? डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाएगा। खाली जीरो हो ही नहीं सकता है, खाली जीरो रहेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 1 के साथ कुछ जीरो होगा तो चलेगा। ठीक है, यहाँ तक में कुछ समस्या? आगे बढ़े हम लोग। चलिए, तो कुछ एग्जांपल हम आपके सामने और रखना चाहेंगे डेसिमल फ्रैक्शंस का। पहले आप लोग इसको जल्दी से लिखिए, ऑनलाइन वाले बच्चे इसको आप लोग जल्दी से लिखते चलिए। हो सके तो कॉपी में इसको लिखिए जल्दी से, वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपको मन करे वैसा करिए। ये हो गया हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। इसका कुछ एग्जांपल आपके बुक से भी हम देना चाहेंगे। जैसे बुक में तो एग्जांपल इसका बहुत कम है।
चलिए कोई बात नहीं, कुछ एग्जांपल हम अपने मन से दे देते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़िए, कुछ यूनिक बातें भी हम आपको यहाँ पे सिखाना चाहेंगे। जैसे यहाँ पे ना कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है 2/10। यदि आपको बोला जाए कि बताओ ये कौन सा फ्रैक्शन है हमारा, तो आप क्या बोलोगे? डेसिमल फ्रैक्शन है ना। अब यदि आपसे ये बोल दिया जाए कि इस क्वेश्चन को, यानी कि इस डेसिमल फ्रैक्शन को आप डेसिमल में चेंज करके दिखाओ, यानी कि पॉइंट मिला के दिखाओ, तो हमेशा ध्यान रखिएगा नीचे जितना जीरो रहेगा उतना डिजिट पहले हम लोग पॉइंट देंगे। जैसे बताइए यहाँ पे कितना जीरो है? एक जीरो है, तो एक डिजिट के पहले हम लोग पॉइंट दे देंगे। इसका मतलब इसका आंसर होगा कितना पता है? 0.2। मतलब यदि इस प्रकार का आपको दिख रहा है तो पहले क्या देखना है? कितना जीरो है? एक जीरो है ना, तो कितने डिजिट पहले देंगे पॉइंट? एक डिजिट के पहले पॉइंट दे देंगे। तो यहाँ पे तो एक ही डिजिट हमारा है, यहाँ पे हमारा एक ही डिजिट है 2, तो 2 के पहले हमारा पॉइंट आ जाएगा और ये अब नहीं लिखाएगा। समझ रहे बात को? हाँ, इसके आगे हालांकि ये आपका सही है, लेकिन आप अपने मन से इसके आगे जीरो दे सकते हैं। तो अब इसको क्या पढ़ेंगे? 0.2 पढ़ेंगे। इसका मतलब हुआ कि आप 2 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो इसका आंसर कितना आएगा? 0.2 आएगा। समझ गए बात को? आगे बढ़ते हैं। ये भी एग्जाम्पल खत्म नहीं हुआ, अभी और है। जैसे इमेजिन करिए आपके सामने है 246 डिवाइडेड बाई 10। इसका आंसर आप क्या लिखोगे? हमने क्या कहा? पहले समझिए हमने क्या कहा कि पहले ये देखना है कि जीरो कितना है। एक जीरो है तो पीछे से एक डिजिट के पहले हम लोग को पॉइंट देना है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 24.6 होना चाहिए, है ना। अच्छा, मान लीजिए यदि केवल ये रहा था, केवल 6 रहता, तो इसका आंसर क्या होता? फिर 0.6 होता, है ना। लेकिन आप इसके आगे क्या कर सकते हैं? अपने मन से जीरो लगा सकते हैं, तो इसका 0.6 हो जाता, है ना। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? तो ये हमारा क्या था? ये था हमारा 246। तो कैसे करना है डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज? समझ में आ रहा है? ये आपका डेसिमल फ्रैक्शन है, लेकिन अब ये क्या कहलाएगा बताओ? डेसिमल कहलाएगा। समझ में आ रही है बात? वो भी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका डेसिमल फ्रैक्शन और ये हो गया डेसिमल। उसी प्रकार से ये हो गया डेसिमल फ्रैक्शन और ये हो गया डेसिमल। कुछ एग्जांपल और दे आपको हम। चलिए बताइएगा जरा इसका आंसर। 7946/10 है इस बार। इसका मतलब क्या हो गया भैया? आपके मतलब आपके पास एक जीरो है केवल, तो एक डिजिट के पहले पॉइंट देना है बस। तो इसका आंसर हो जाएगा 794.6। सिंपल है ना, 794.6। चलिए कुछ एग्जांपल और भी आपको देते हैं हम। 746 749 इतना है आपका। क्या फर्क पड़ता है? कोई दिक्कत है क्या? कोई, चलो थोड़ा नंबर बड़ा लग रहा है, छोटा कर लो, क्या फर्क पड़ता है? चलो ठीक है, 9 रहना तो क्या दिक्कत है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये वाला आपके पास मात्र एक जीरो है, तो एक डिजिट के पहले मतलब 7746.9, ये इसका आंसर हो गया, है ना। चलिए कुछ एग्जांपल और देखिए। अब आपके पास सामने एग्जांपल कुछ और है। बाई 100 है। अब आपके सामने 100 आ गया, तो इसके लिए क्या करोगे फिर? समझिए, एक जीरो होता था तो एक डिजिट के पहले देते थे ना डेसिमल। अब यहाँ पे आपके सामने 2 जीरो है, तो 2 डिजिट के पहले देंगे पॉइंट। समझ में आ रही है बात? तो क्या हो जाएगा बताओ इसका? 39.46। समझ गए बात को? क्योंकि 2 डिजिट 1 2 इसके पहले देना है। चलिए उसी प्रकार से ये वाला भी बता दीजिए जरा फटाक से। इस बार है आपके सामने 84632.5/100। इसका आंसर क्या होगा? 846.3.25, ये इसका आंसर हो गया। तो जितना जीरो रहेगा उतना डिजिट के पहले पॉइंट देना है। समझ में आ रही है बात? उसी प्रकार से यदि 1000 वाला आ जाए तो क्या कुछ गड़बड़ी होगा? वो तो और सिंपल होगा फिर, है ना। चले अब सपोज करिए कि 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास है
और इसको डिवाइड देना है 1000 से। सबसे पहली बात तो बताइए, क्या ये हमारा डेसिमल फ्रैक्शन है? बिल्कुल है भाई, क्योंकि नीचे आपको क्या होना चाहिए, नीचे 1 के साथ कुछ जीरो होना चाहिए। यदि 1 के साथ कुछ जीरो है तो वो कैसा फ्रैक्शन है? डेसिमल फ्रैक्शन है, सिंपल है ना। तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? मतलब 3 डिजिट, मतलब 3 जीरो है तो 3 डिजिट के पहले जीरो देना है। 1 2 3 यानी कि 5 और 4 के बीच में आएगा, है ना। तो 1 2 3 4 .567 ये इसका आंसर हो गया। तो देखना क्या है इसमें सबसे पहले कि डिनोमिनेटर में कितना जीरो है। जितना जीरो होगा उतने डिजिट के पहले हम लोगों को पॉइंट लगा देना है। और किधर लगाना है? लास्ट से ना, लास्ट से लगाना है, ठीक ना। आगे बढ़िए। 2 4 6 8 9 12, चलो इतना काफी है। बताइए 1000 है, इसका आंसर बता सकते हैं आप लोग? सिंपल, 3 डिजिट के पहले आएगा, तो यानी कि 1 2 3 8 और 9 के बीच में आएगा ये हमारा। तो इसका आंसर हो जाएगा 24.912, ये इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि आपका डेसिमल वाला फ्रैक्शन क्या कहलाता है, क्या होता है और किस तरीके से डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना है, समझ में आ गया? तो हमेशा ध्यान रखेंगे, ये है आपका डेसिमल फ्रैक्शन और ये है डेसिमल, ये है डेसिमल फ्रैक्शन, ये है डेसिमल, ये है डेसिमल फ्रैक्शन, ये है डेसिमल, है ना। और ये भी डेसिमल फ्रैक्शन है और फिर ये क्या हुआ? डेसिमल हुआ। अच्छा, इसको डेसिमल के साथ और क्या बोल सकते हैं आप? डेसिमल नंबर भी बोल सकते हैं, दोनों चीज आपका सही रहेगा। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़े हम लोग। चल इतना हो गया तो इसको जल्दी से आप लोग कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब सवाल ये है कि आपके पास अभी जो है ना डेसिमल फ्रैक्शन दिया हुआ रहता था, तो इसको आप डेसिमल में चेंज करते थे। अब यदि आपके पास डेसिमल दे दे तो क्या आप उसको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं? यानी कि इसका उल्टा, आपके पास ये दिया हुआ था तो आपने इसमें चेंज किया ना, अब आपके पास ये दिया हुआ रहेगा तो क्या आप इसको इसमें चेंज कर सकते हैं? चलिए करते हैं। इस बार थोड़ा सा ब्लू मार्कर से लिखते हैं क्योंकि थोड़ा सा सवाल अलग हो गया है ना। एक काम करिए, आप इसको ना हेडिंग दे दीजिए, इसके लिए क्वेश्चंस, इसके लिए हेडिंग दे दीजिए क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे और डिस्कस कर लेते हैं, और ये जो क्वेश्चंस आप बना रहे हैं इसी हेडिंग के अंदर बना रहे हैं, सेकंड नंबर के हेडिंग, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए कुछ और दिया जाए सवाल आपको। अब आपके सामने जरा ये समझिए, आपके सामने है 26.49 और हमने कहा आपको कि ये एक डेसिमल है या फिर आप इसको डेसिमल नंबर भी बोल सकते हैं। इसको आप डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करके दिखाइए। चलिए आप अभी 9 को छोड़ दीजिए, अभी सिंपल पहले समझिए इसको कैसे करना होता है, समझिए ध्यान से। आपके सामने देखो क्या है, ये जो दिया हुआ पहले बताओ, ये डेसिमल फ्रैक्शन है या डेसिमल है? डेसिमल है। किसमें चेंज करना है? डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है, डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 264 को लिख दीजिए, 264 को आप लिख दीजिए। उसके बाद आप देखोगे कितने पॉइंट, मतलब कितने डिजिट के पहले पॉइंट था? एक डिजिट के पहले पॉइंट था ना। तो यदि एक डिजिट के पहले पॉइंट है तो 10 लिखाएगा, 1 के साथ कितना जीरो? 1 0। उसी प्रकार से यदि अगला वाला देखो जरा, यदि मान लीजिए आपके सामने 94.6 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले क्या देखना है, कितने डिजिट के पहले पॉइंट है। तो कितने डिजिट के पहले पॉइंट है? 1। तो क्या लिखेंगे, 946 लिख देंगे और डिवाइड कितने से कर देंगे? 10 से कर देंगे। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? आगे बढ़े। अच्छा, यदि 2 डिजिट के पहले पॉइंट हुआ तो 2 जीरो देंगे, और यदि 3 डिजिट के पहले हुआ तो 3 जीरो देंगे। सिंपल होगा ना। चलो तो कुछ एग्जांपल वैसा वाला भी देख लीजिए। अब आपके सामने है 79.23, इसको चेंज करके बताइए जल्दी कितना होगा? 7923 बाई 100। हाँ ये 3 है, 79.23 है तो 7923 बाई 100 हुआ। समझ गए? आगे बढ़िए।
उसके बाद 469.46। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 46946 बाई 100। मतलब देखना बस ये है कि कितने डिजिट के पहले पॉइंट है, तो जितने डिजिट के पहले पॉइंट है उतना नीचे में जीरो रहेगा, लेकिन किसके साथ रहेगा जीरो? 1 के साथ रहेगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ और भी सवाल देख लिया जाए। सपोज करिए इस बार आपके सामने है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 यहाँ पे है 12.235। इसका आंसर बताइए। 1 2 3 4 5 by 1000। हाँ 1 2 3 4 5 बाई कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, क्योंकि 3 डिजिट के पहले पॉइंट है ना, बस बात खत्म। उसी प्रकार से एक सवाल आपके सामने और है, चलिए इसका बताइए। इसका क्या होगा? ये 5 है। 24682596 बाई 10,000। पक्का? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि 4 डिजिट है, 1 2 3 4, तो कितना जीरो? 1 2 3 4 जीरो। समझ में आ रही है बात ना? इस तरीके से आपने क्या किया, डेसिमल फ्रैक्शन को आपने डेसिमल में चेंज करना सीखा, और डेसिमल को डेसिमल फ्रैक्शन में भी आपने चेंज करना सीख लिया, मतलब कि इसका उल्टा भी आपने सीख लिया। आगे बढ़े हम लोग अब। क्या यहाँ तक में कोई समस्या होगा आप लोगों को? चले बहुत अच्छी बात है, इसको जल्दी से आप लोग कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़े। अच्छा, इसका जो हेडिंग है ना, आप लोग क्या लिखे हैं? केवल क्वेश्चन लिखे हैं, वो भी सही है। आप वहां पे ना एक चीज और लिख लीजिए, ठीक है? ऐसे कर दो, आप स्लैश दे देना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि ये भी सही है, यदि यहाँ पे आप लिख चुके हैं तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आप चाहें तो इसमें ये भी लिख सकते हैं कि कन्वर्ट डेसिमल फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल। इसमें आप क्या लिख सकते हैं? कन्वर्ट डेसिमल इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हेडिंग बस आपको समझ में आना चाहिए। हो गया? आगे बढ़े। चल कुछ क्वेश्चन हम आपके सामने और लेना चाहेंगे, ठीक है? इधर का बेस मिटा रहे हैं अभी, ठीक है? और हमने अभी केवल 2 ही पॉइंट डिस्कस किया है, उसी के अंदर ये सब सवाल हमारा चल रहा है, ठीक ना? तो केवल इधर का मिटा रहे हैं अभी। उसके बाद क्वेश्चन है आपके पास, कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करना है किसमें? डेसिमल्स में चेंज करना है। चलिए इसके लिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है 2 होल 4 बाई 10। 2 होल 4 बाई 10 है आपके सामने। चलिए समझिए ध्यान से, इसको कैसे आप चेंज करोगे। सबसे पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो किस में लाओ इसको? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाओ। तो 10 इंटू 2 कितना होता है? 20। 20 प्लस 4 तो 24 बाई कितना हो जाएगा ये? 10। इसको अब डेसिमल में लाओ। हमने क्या बोला है? 1 जीरो है तो कितने डिजिट के पहले पॉइंट आएगा? 1, तो ये हो जाएगा 2.4। समझ में आ रही है बात? हो जाएगा ना इस प्रकार का। उसी प्रकार से अब यदि आपके सामने हम ये दे दें 5 होल 5 बाई 100, तो क्या इसको आप बना पाओगे? बिल्कुल बन जाएगा। तो 100 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 500 और प्लस 5 505 डिवाइडेड बाई 100। तो इसका बताइए डेसिमल फॉर्म क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा 2 जीरो है ना, तो 2 डिजिट के पहले मतलब 5.05 इसका आंसर हो गया, है ना? उसी प्रकार नहीं, अभी उसको लेकर हम समझाएंगे। अभी फिलहाल जैसा है वैसा लिखिए। आगे बढ़िए। उसके बाद चलिए एक एग्जांपल आपके सामने और हम देते हैं 6 होल 7 बाई 1000। चलिए इसको जरा करके बताइए। सबसे पहले इम्प्रॉपर में चेंज करिए इसको।
तो 1000 इंटू 6007, तो क्या लिखाएगा ये बताओ? 6007 डिवाइडेड बाई 1000। क्या कोई दिक्कत? 3 जीरो है तो कितने डिजिट के पहले आएगा पॉइंट? तो 6.007, ये इसका आंसर हो गया। मतलब यदि आपके सामने मिक्स फ्रैक्शन भी दे दिया जाए तो आप उसको इजिली डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। क्या कोई दिक्कत होगा इसमें? चलिए वहाँ पे 6.7 लिख सकते हैं। अभी उसके लेकर हम समझाएंगे, अभी समझिए तो पहले, अभी फिलहाल जितना है उतना समझिए। इसको लेकर अभी हम बताएंगे, अभी तो क्लास से स्टार्ट हुआ है, आज ही तो स्टार्ट किया है ना। चलिए इसको पहले कॉपी कर लिए, आगे बढ़े हम लोग। चलिए आगे तो अब नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि समय हमारे पास आज कम है। तो आज हम लोगों ने मात्र 2 इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में समझा है, पहला डेसिमल और दूसरा डेसिमल फ्रैक्शन। इसके अंदर हम लोगों ने 3 प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व किया। पहला, डेसिमल फ्रैक्शन को हमने डेसिमल में चेंज किया, दूसरा डेसिमल को हमने डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज किया, और तीसरा मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने चेंज किया किसमें? डेसिमल में। इस तरीके का सवाल आपके सामने बहुत आएगा, भरपूर आएगा, तो घबराना नहीं। तो आने वाले क्लास में हम लोग 2 नंबर तक हम लोग किए हैं, तीसरे नंबर से हम लोग कल चालू करेंगे। कुछ जैसे अभी हमारे पास डेसिमल प्लेसेस है, लाइक डेसिमल है, अनलाइक डेसिमल है, उसके बाद फिर अलग अलग प्रकार के सवाल भी हमारे पास है। डेसिमल्स को हम लोग कंपेयर भी करना सीखेंगे। ये सब हम लोग अपने अगले वाले क्लास में करेंगे क्योंकि आज समय थोड़ा सा कम है हमारे पास। चलिए, कोई दिक्कत रहा है आप लोगों को? आप लोगों को कोई दिक्कत है तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में, और अगले क्लास में हम लोग तीसरे नंबर से शुरू करेंगे क्योंकि 2 नंबर तक हम लोग कर चुके हैं। तो अगले वाले क्लास में जो हम लोग शुरू करेंगे वहीं से आप स्टार्ट करेगा जहाँ से अभी हम लोगों ने खत्म किया है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।